आखिरी चरण के चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। अब आखिरी चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पस्त कर देगी। वहीं चिराग पासवान के तेजस्वी को सनातन विरोधी कहने पर तेजस्वी ने कहा कि इस भाषा को नहीं बोलेंगे तो और वो क्या बोलेंगे। अब तो पूरा उनका रंग रूप ही आरएसएस वाला हो गया है। चिराग भाजपा के रंग में हैं और इसी तरह की बात वो बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेरे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन विरोधी बता रहे हैं। वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी हैं। ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान को। चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। थोड़ा सा चुनाव है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पक्ष बीजेपी चिराग पासवान बोल रहे हैं सनातन विरोधी है। आप लोग सनातन विरोधी कोई दिक्कत है ना, नीचे करो ना क्या ये सब भाषा नहीं बोल रहे तो वो क्या बोल, थोड़ा सा तो पूरा आरएसएस वाला हो गया, भाजपा के रंग में है। इसी तरह के बात मेरे धर्म पर वो सवाल उठाए और मेरे धर्म को ही मुझको विरोधी बताया। मेरा नाम क्या है? यानी वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है। ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? अब ये ओबीसी के लोग चुनाव में बताएंगे चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मार्केटिंग के लिए वहां जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी जितना फोटो सेशन करवाना है करवा लें, 4 तारीख को टाटा बाय बाय हो जाएगा। आखिरी चरण की वोटिंग पर तेजस्वी ने कहा कि वोटर्स गर्मी में भी लोकतंत्र को बचाने के लिए निकलेंगे और वोट करेंगे। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। तो बायोलॉजिकल तो है नहीं। गांधी जी को लेकर के भी चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तेजस्वी जी जिस तरीके से जा रहे हैं मोदी जी, अब देखिए अब चुनाव आयोग से क्या ही उम्मीद रखी जाए। हमने तो छोड़ ही दिया उम्मीद। कुछ करना तो है नहीं चुनाव आयोग, चाहे कितना भी गला फट जाए, चाहे कितने भी कुछ हो जाए, चुनाव आयोग तो कुछ मोदी जी की खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं सकता। तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मोदी जी ध्यान में गए, पिछले बार गुफा में गए थे शायद केदारनाथ, पता नहीं कैमरा क्या कर रहा था। अरे भाई दिखाना क्यों है? दिखावटी बनावटी और मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे और आ जाएंगे। और 4 को ओके बाय बाय। अब गांधी जी भी याद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दौर का चुनाव प्रचार है, भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में वोटरों को भी निकलना है, क्या कहेंगे? अब वोटर निकलेंगे मोदी जी को भगाने के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी के हैं 3 यार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद। इनके पूरे परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया और अब देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। देखिए, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो पिता सजायाफ्ता हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी राजद के उत्तराधिकारी हैं। ये व्यक्ति अपने जो कंटेंट इनके बैठे हुए पर्दा के पीछे के लोग हैं वो लोग देते हैं और ऐसे मानसिकता के लोग इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आखिरी चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान होगा। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 तक अपराध मुक्त और माफिया मुक्त बनाना है और 2025 से पहले 10 लाख नौकरी दी जाएगी। और पूरे देश में शांतिपूर्वक चुनाव हुए। ये
इतिहास के लिए एक अच्छा दिन भी है और आगे परसों का भी चुनाव हो, पूरी तरह शांति से हो, सबके सहयोग से चुनाव हो और बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश ने जो इस तरह का मूड दिखाया, उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है और बिहार की भी जनता का जो आशीर्वाद है लगातार मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। और हम लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि 2 गारंटी हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर पर कहा। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहेगा, गरीब कल्याण का काम होता रहेगा और देश को श्रेष्ठ बनाने के सारे काम किए जाएंगे। उसी तरह 2 मुद्दे हमारे भी स्पष्ट है कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। 2025 के चुनाव के पहले अपराध मुक्त, माफिया मुक्त बिहार बनाना है और दूसरा जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है, उस वादा को 2025 के चुनाव के पहले